बिना लक्ष्य के मनुष्य की जिंदगी उस लिफाफे के समान है जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा है, तो वह लिफाफा पहुंचेगा कहाँ। इस कहानी के माध्यम से आप इसे समझिए। एक सेठ था जिसके पास बहुत पैसा था। उसकी सब लोग बात सुनते थे, सबको वो ज्ञान देता था, लेकिन उसका जो बेटा था वह उसकी बात नहीं सुनता था। कहता था पता नहीं पापा सबको ज्ञान बांटते रहते हैं। पैसा बहुत था, पिताजी के पास, उसे खूब उड़ा रहा था, अपनी इच्छाओं को पूरी कर रहा था। लेकिन पिताजी सोचते थे अरे ये पढ़ता लिखता भी नहीं है, लेकिन पढ़ता लिखता नहीं है तो चलो कोई बात नहीं है, कम से कम व्यापार तो संभाले, कुछ काम तो करे। लेकिन बेटा था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था। अब पिताजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक दिन अपने बेटे को बुलाया, कहा लो ये बैग लो, इसमें कुछ कपड़े हैं और मैंने कुछ पैसे रख दिए हैं, टॉर्च भी रख दी है, और एक मैंने इसमें मैप रखा है। इस मैप के हिसाब से तुम चलते जाना और जहाँ पर ये मैप ले जाए वहाँ चले जाना। वहाँ पर एक हमारा पुराना घर है, पुश्तैनी घर है, वहाँ पर एक कमरे में पैसे रखे हैं, वहाँ से तुम ले लेना। अब बेटा बड़ा खुश, अरे पिताजी ये बात आपने आज तक तो मुझे बताई नहीं। वो कहने लगा नहीं नहीं, ये मैंने बस तुम्हारे लिए रख रखा है। वो चल दिया अपना, चलता रहा। कभी बस में चलता, कभी उसे पैदल चलना पड़ता, क्योंकि बहुत रास्ता दूर था, थोड़ा गांव का रास्ता था, संकीर्ण गलियां भी थी, तो कच्चे पक्के में चलता चलता कोई उसे रास्ते में मिलता, उससे कुछ पूछता, उसे ढंग से जवाब भी नहीं देता। लेकिन वो उसे तो क्योंकि अपने को खजाना पाना था, तो वो भागा जा रहा था अपने लक्ष्य की ओर। चलते चलते वो वहाँ पर पहुंच गया। उसने उसका गेट खोला, दरवाजा खोला और ढूंढा, कहीं उसे पैसा नहीं मिला। अलमारी अलमारी तिजोरी सब देख ली, उसे कहीं पैसा नहीं मिला। उसे बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे पापा ने तो मेरा बेवकूफ़ बना दिया, यहाँ तो तिजोरी में कोई पैसा नहीं है। अब बेचारा क्या करता, सोचा घर जाके खूब लड़ूंगा, वापस चल दिया। चलते चलते वहाँ पर सूर्यास्त होने लगा। सूर्यास्त में देखा, अरे बड़ी अच्छी लालिमा लग रही है, आकाश देख के बड़ा खुश हुआ, रही सूर्यास्त तो बड़ा सुंदर लगता है। आगे चला, उसे नदी मिली, फिर आगे चला तो उसे झरने, पेड़ पौधे बड़े सुंदर मिले, चिड़िया चहक रही थी, मोर नाच रहे थे, इस तरह से उसे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिली, जिससे कि उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। उसे लगा था अरे असल ज़िंदगी तो ये है, अब तो मैं अपने जीवन का एंजॉय कर रहा हूँ। लौटते लौटते रात हो गई। उसने गाँव में पहुंचा, गाँव में उसने किसी के घर से आश्रय मांगा, उन्होंने उसे शरण दे दी। रात को वहाँ सोया, सुबह को उठा, उन्होंने नाश्ता कराया। फिर कहने लगा जी आपने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उसने कहा चलो हमारे खेत में चलो, मैं तुम्हें खेत दिखा के लाता हूँ। वहाँ पर गया, खेत में उसने उनके साथ काम किया, उसे बहुत आनंद आया, पूरे दिन काम किया। घर वापस आया तो उन्होंने उसे पैसे दे दिए, बोले तुमने मेहनत की है बेटा, तो तुम थोड़े पैसे रख लो। उन पैसों को पाकर तो वो बहुत खुश हो गया। जाते आते आते उसे शहर में एक दुकान दिखाई दी, वहाँ पर उसने कपड़े खरीद लिए और नए कपड़े पहन लिए, और वो चल दिया। लौट पे चलते हुए सब तरह के लोग मिले, कोई उसे सहायता करना चाहता था, कोई धन्यवाद करना चाहता था। इस तरह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने पिताजी से कहा पिताजी मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। पिताजी ने कहा बेटा जहाँ मैंने भेजा था वहीं गया था। बोला हाँ पिताजी मैं वहीं गया था, लेकिन मुझे लगता है वो खजाना पहले मेरे से कोई ले गया। पर पिताजी ने कहा अच्छा चल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुमने इससे कुछ सीखा। उसने कहा पिताजी ये तो मैंने सीखा कि जिंदगी बहुत सुंदर है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब मैं जा रहा था तो मैंने कुछ भी एंजॉय नहीं किया, लेकिन जब मैं लौट के आ रहा था तो मैंने सब चीज़, सुंदर सुंदर चीज़ें, सबको खूब एंजॉय किया और मुझे बहुत आनंद आया। पिताजी ने कहा पर ठीक है, मैं यही चाहता था कि तुम देखो जिंदगी उतार चढ़ाव से बड़ी है, यहाँ अच्छे लोग बुरे लोग सभी हैं। अपने कार्य के पर ध्यान दो, स्वयं कुछ कार्य करो। देखो मेरा पैसा है वो तो तुम्हारा है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम स्वयं कामयाब बनो। तो इससे मैं यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए और इस ज़िंदगी का छोटे छोटे जो मौके हैं उनको अनुभव करना चाहिए, उसमें खुशी महसूस करनी चाहिए।